आज पूरा भारतवर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। यानी आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं बात करूंगा बिहार का कि इन 78 सालों में बिहार की वस्तु स्थिति क्या है। क्या आज हम बिहार में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मैं आदर करता हूं उन सारे वीर जवानों की जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दिलाने में अपनी जान माल की थोड़ी भी चिंता नहीं की और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं आदर करता हूं उन सारे हमारे देश के जनता का भी जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस आज़ादी को दिलाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बिहार की। आज 78 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। आज़ाद किससे? अंग्रेजों के उत्पीड़न से। अंग्रेज हमारे ऊपर उत्पीड़न करते थे। अंग्रेज जो है हमारा बाल शोषण करते थे। अंग्रेज जो है हमारे अंदर धार्मिक उन्माद फैलाते थे। अंग्रेज जो है वह हमसे ठेका मजदूरी करवाते थे, अल्प वेतन हमको देते थे। हमने उन सारे चीज़ों से, उन सारे कृत्यों से आज़ादी पाई। लेकिन फिर से वही सवाल है, इन बिहार के हमारे प्रदेश के मुखिया जी से यह सवाल है कि क्या वाकई में हम बिहारवासी आज भी आज़ाद महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं करते हैं। केवल अंग्रेजों से ही आज़ादी पाना आज़ादी नहीं होता है। आज़ादी वास्तव में पाना यह होता है कि हम अपने आप को आर्थिक स्वतंत्र महसूस करें, हम अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार पाएं, हम मिलजुल कर एक साथ रह पाएं। तो प्रश्न मेरा फिर से वही है कि क्या वाकई में बिहार के लोग आज स्वतंत्र हैं। मैं चूंकि बिहार में आउटसोर्स कर्मी की बात करने जा रहा हूं आज कि बिहार में जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनकी स्थिति क्या है। क्या वो वाकई उनको आज हर्षोल्लास के साथ आज़ादी मनानी चाहिए या फिर नहीं मनानी चाहिए। एक बात आप सोच लीजिए कि आउटसोर्स कर्मी कहने का मतलब ये हुआ कि जिनका कोई भी माई बाप न हो, और ये कर्मी बिहार सरकार के सारे सरकारी कामों को करते हैं, सारे विभागों में उनकी नियुक्ति है और वो जी तोड़ मेहनत करके और सरकार के सारे काम करते हैं। लेकिन उनको न तो टाइम पे वेतन मिल पाता है और न उनकी जॉब की कोई सुरक्षा है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। बिहार में एक उपक्रम है बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन का काम यह होता है कि बेल्ट्रॉन बिहार के जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, IT गर्ल, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, इन सब की बहाली करवाता है। लेकिन बेल्ट्रॉन चूंकि आप सोच रहे होंगे कि बेल्ट्रॉन चूंकि सरकार का उपक्रम है तो वो जो बहाली करवाएगा तो उसके कर्मी जो है वह भी सरकारी कहलाएंगे, तो नहीं, उनके ऊपर आउटसोर्स का ठप्पा लग जाता है। बहुत लंबी कहानी है, शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि अगर किसी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, स्टेनोग्राफर की आवश्यकता है, तो बेल्ट्रॉन करेगा क्या कि सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकालेगा, आवेदन मंगाएगा अभ्यर्थियों से। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10+2 पे बहाली मंगाई जाती है, आवेदन मंगाए जाते हैं। उनका स्किल टेस्ट लिया जाता है, हिंदी या फिर इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट उनसे लिया जाता है। उनका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इतनी प्रक्रिया करने के बाद बेल्ट्रॉन बनाएगा पैनल, और पैनल बनाने के बाद जिस विभाग से आता है अधियाचना, बेल्ट्रॉन उस विभाग को उतने ऑपरेटर दे देता है। अब आप सोचेंगे कि जब बेल्ट्रॉन दे रहा है तो आप तो सरकार के कर्मी ही हुए, तो नहीं, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। बेल्ट्रॉन करता क्या है कि पैनल बनाने के बाद आपको सुपुर्द कर देता है उर्मिला इन्फोटेक को। जी हाँ, यहाँ एंट्री होती है उर्मिला चाची की। अब बेल्ट्रॉन करेगा क्या कि आपको उर्मिला को दे देगा। अब आपका ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग लेटर जो है वह आपको उर्मिला देगा। भले ही पैड बेल्ट्रॉन का हो लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आपको देगा उर्मिला। उर्मिला का काम यह है कि वह आपका EPF और ESI का देख रेख करता है और आपका वेतन आपके अकाउंट में भेजता है। तो इस हिसाब से अब आप किसके कर्मी हो गए। जब बेल्ट्रॉन आपको आपका देगा ज्वाइनिंग लेटर तो उस पर साफ तौर पर लिखा होता है कि ना आप तो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और ना ही आप बिहार सरकार के कर्मी हैं, आप सेवा प्रदाता के कर्मी हैं, यानी कि आप उर्मिला के कर्मी हैं। अब आप एक बात समझ जाइए कि नोटिफिकेशन निकालता है बेल्ट्रॉन, एग्जाम लेता है बेल्ट्रॉन, CBT और टाइपिंग एग्जाम दोनों बेल्ट्रॉन लेगा, पैनल बेल्ट्रॉन बनाएगा। लेकिन अब जब आपका ज्वाइनिंग का बात आएगा तो वो आपको भेज देगा उर्मिला के पास। बस यहीं पे आप हो जाते हैं आउटसोर्स कर्मी। अब आउटसोर्स कर्मी कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ से उत्पीड़न चालू हो जाता है। ना तो आपका समय पे वेतन मिलेगा, आपसे काम भी लिया जाएगा गधों की तरह, सारे विभाग का काम आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो आपसे उसी विभाग का काम लिया जाएगा, नहीं, आपकी प्रतिनियुक्ति दूसरे विभाग में कर दी जाएगी ताकि आप वहां का भी काम देखते रहें। आपका ऑफिस आने का टाइम तो होगा कि आप 10 बजे पहुंच जाएं, लेकिन घर जाने का टाइम आपका नहीं होता है। आपसे 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक भी काम लिया जा सकता है। कोई आपदा आती है, जनगणना आता है, चुनाव आता है, तो इन सब में भी आपसे काम लिया जाता है।
अभी मैं बात कर रहा हूं, एक वर्ग है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर संवर्ग। इनका हालत तो वैसा है कि अब क्या ही कहा जाए। देखने को तो इनका पद जो है वो 10+2 लेवल का है, लेकिन उनको वेतन के रूप में दिया जाता है 17,500 रुपए, स्टार्टिंग 17,244 रुपए। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक न्यूज निकला था कि बिहार में परिचारी जो है, ऑफिस कार्यालय परिचारी, जो कि मैट्रिक लेवल और नॉन मैट्रिक लेवल का पोस्ट है, उनका भी पेमेंट सरकार ने बढ़ा दिया, 22,000 और 20,000 पेमेंट कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, जिनका पोस्ट 10+2 लेवल का है, क्लर्क लेवल का है, उनको तनख्वाह के नाम पर केवल 17,244 रुपए दिए जाते हैं स्टार्टिंग। वो इसलिए क्योंकि ये आउटसोर्स हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये आउटसोर्स इतने प्रताड़ित हैं, तो ये आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पे अपने आप को कैसे आजाद मान सकते हैं। अगर इनके घर में कोई बीमार पड़ जाए अच्छे से, तो इनके पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है। भले ही ईएसआई कटता है, लेकिन आप जाकर उर्मिला से पूछिए कि क्या किसी भी कर्मी का ईएसआई समय पर वो देता है? नहीं देता है। अगर आप अपना ईएसआई कार्ड लेकर जाएंगे किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, तो वहां से यही कहा जाता है कि आपका पैसा टाइम पे जमा नहीं हो रहा है, आपका इलाज नहीं हो सकता है। आप ईपीएफ उठा लीजिए, किसी भी कर्मचारी का क्या ईपीएफ अपडेट है? नहीं है। किसी का 1 साल का ईपीएफ गायब है, किसी का 5 महीने का गायब है, किसी का 6 महीने का गायब है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहती ही है कि आपका उत्पीड़न हो। सरकार ने इसीलिए तो थर्ड पार्टी को रखा हुआ है, ताकि आप आउटसोर्स कहलाएं। तो बिहार में आप एक सुने होंगे कि बिहार के राज्यकर्मी हैं और एक संविदा कर्मी है। इन दोनों के अलावा फिर आउटसोर्स लाने का मतलब क्या बनता था सरकार का? अब आप सोच सकते हैं ये आउटसोर्स कंपनी किसकी होगी? बड़े बड़े नेताओं की होगी। जब बड़े बड़े नेता आउटसोर्स कंपनी खोलेंगे, तभी तो उनको कमीशन मिलेगा एक अभ्यर्थी पे। अब बेल्ट्रॉन जो है वो आप समझ सकते हैं कि 550 रुपए सर्विस चार्ज लेता है एक ऑपरेटर पे। अब आप ये समझ सकते हैं कि उर्मिला जो आपका ईपीएफ, आपका ईएसआई काटता है, वो 156 रुपए सर्विस चार्ज लेता है बेल्ट्रॉन से। अब समझ सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, उनका शुरुआती पेमेंट जो है वो 25,000 समथिंग बनता है, 25,500, लेकिन जीएसटी और सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स काट कर उनके हाथ में 17,244 रुपए आता है। आउटसोर्स कंपनी इसलिए तो बनाई गई है ना, कि आपके खाते में से, आपके मेहनताने में से जी भर का पैसा काट लिया जाए। अरे आउटसोर्स से अच्छा तो वह एक हम मजदूर को समझते हैं, जो कि रोड पर खड़ा रहता है और सोचता है कि कोई भी आए और उनको दिन भर के दहाड़ी पर ले जाए, और वो दिन भर दहाड़ी पे काम करते हैं और 550 रुपए या फिर 600 रुपए या फिर 700 रुपए दिन भर काम करने के बाद लेकर घर पे आते हैं। वो जो मजदूर होते हैं, जो रोड पर खड़े रहते हैं, उनका अगर मन करेगा तो वो एक दिन आराम भी कर लेंगे, किसी को मना कर सकते हैं कि आज मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आउटसोर्स ये कर्मी है बिहार के, ये किसी को मना नहीं कर सकते हैं। अगर आप मना करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आप भले ही जी तोड़ मेहनत कीजिए, आप 24 घंटा काम कीजिए, लेकिन आप अगर एक दिन मना कर देंगे तो आपका वेतन काटा जाएगा या फिर आपको नौकरी से निकाला जाएगा। तो मैं आप पूछना चाहता हूं हमारे बिहार के मुखिया जी से कि आपको क्या आखिर इतनी मजबूरी थी कि आपने ये आउटसोर्स के थ्रू अपने कार्यालयों में इन कर्मी को रखा हुआ है। हम बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं कि हम जिस विभाग में काम करते हैं, हमारा सेवा समायोजन कर दिया जाए, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रहा है, और सरकार अपना पीठ खुद थपथपा रही है कि बिहार में रोजगार दे रहे हैं। अरे रोजगार क्या दे रहे हैं आप? इससे अच्छा तो यही होता है कि हम बाहर जाकर मजदूरी कर लें, कम से कम 15-16 हजार रुपए हम वहां से कमा लेते हैं और जब मन तब वहां से छोड़कर आते हैं और घर पे आराम से ऐश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारा वही हाल हो गया है, कहने का है कि हम सरकार के ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई माई बाप है नहीं। अरे जितने भी बिहार में आउटसोर्स कर्मी हैं, उनको कम से कम संविदा कर्मी घोषित कर दीजिए। इस विभाग में वो काम करते हैं, उस विभाग में समायोजन आप कर दीजिए। बाकी वो अपना उसी पेमेंट पर काम करने के लिए तैयार हैं। बस वो आपसे यही कह रहे हैं कि जो उनके फ्यूचर पर तलवार लटकता रहता है, कभी भी उनको नौकरी से निकाल दिया सकता है, कम से कम वो ना लटके। तो आज प्रदेश के सारे जनता से और प्रदेश के उन सारे आउटसोर्स कर्मियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हो, वहीं से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। अपना एक सेल्फी खींचकर और उस सेल्फी पर लिखें कि हमको आउटसोर्स से मुक्त करें, और विभिन्न सोशल मीडिया पर आप पब्लिश करें ताकि आप सरकार की नजर में आए, क्योंकि बिना मांगे यहाँ कुछ नहीं मिलता है, आपको लड़ना होगा। और मैं फिर से अपने प्रदेश के मुखिया जी से यानी कि नीतीश चाचा जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया इन आउटसोर्स कर्मियों पर भी ध्यान दीजिए। बहुत ही मजबूर हैं, किसी का मजबूरी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई शौक से आउटसोर्स कर्मी नहीं बनता है,
किसी के पास मजबूरी है तभी वो आपका आउटसोर्स कर्मी बन के आपके ऑफिस में काम कर रहा है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी माता पिता हैं, हमारे अंडर भी 5-6 लोगों की लायबिलिटी है, किसी किसी के 10 लोगों की लायबिलिटी है। आप सोचिए कि 17,000 18,000 में वो कौन सी लायबिलिटी को पूरा कर पाएगा। महीना खत्म होते होते उनके ऊपर 18,000 से 20,000 तो कर्जा हो जाता है। वो महीना मिलने पर कर्जा दें या फिर वो अपना घर का खर्चा चलाएं, और महीना भी टाइम पे नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे महीना टाइम पे मिलता है, तो वो भी नहीं मिलता है। अब बेल्ट्रॉन के कर्मी का ये हाल है कि आप ये सोचिए कि पहले विभाग जो है वह बेल्ट्रॉन को पेमेंट करता है, बेल्ट्रॉन फिर पेमेंट करेगा किसको, उर्मिला को, तब उर्मिला पेमेंट करता है अपने उस कर्मी को, यानी कि बेल्ट्रॉन के कर्मी को वो उर्मिला पेमेंट करेगा। तो ये सारा प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 से 30 दिन लग जाते हैं, यानी कि एक एक महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना पे किसी किसी को पेमेंट मिलता है। स्थिति यह है, यही स्थिति थी। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे जिन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ आत्मदाह के लिए परमिशन मांगा था। तो कोई शौक से ऐसा फैसला नहीं लेता है, मजबूरी में ही फैसला लेता है। और ये स्थिति हमारे प्रदेश के सारे आउटसोर्स कर्मी की है, केवल एक ऑपरेटर की नहीं है, सारे आउटसोर्स कर्मियों की मजबूरी आज यही है। तो वाकई में अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ है या हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आपको स्वतंत्रता का मतलब समझना होगा, हम लोग को आर्थिक स्वतंत्र करना होगा। तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया नीतीश चटर्जी से यही कहना चाहूंगा कि आप अगर वास्तव में स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं तो आप इन आउटसोर्स कर्मियों को ठेका मजदूरी के ठप्पे से आजाद कीजिए, तो इनको भी वो अवसर प्रदान कीजिए कि ये भी अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जी सकें। तो इसी आशा के साथ और इसी अपील के साथ कि हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं वह इन आउटसोर्स कर्मियों पर कुछ ध्यान देंगे, मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर आप आउटसोर्स कर्मी हैं तो जहाँ हैं वहीं से आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं। धन्यवाद।